हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स प्रोग्रामर। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का अनदर पार्ट। आई नो बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, बट देर आए दुरुस्त आए, ये डायलॉग अच्छा है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शेडोइंग के बारे में, स्कोपिंग के बारे में, कितने टाइप के स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप, राइट, ग्लोबल स्कोप, ये सब के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट एक प्रिकॉशन, अगर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाली वीडियो देखिए तो ही देखो ये वीडियो, क्योंकि उसे देखने के बाद हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में। राइट, वो वीडियो बेस है एडवांस जावास्क्रिप्ट का। राइट, उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। बाकी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिख ही रहे हैं। और मुझसे कुछ क्वेश्चन हो तो मेरा पर्सनल अकाउंट है मियाँ बेसिक, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। राइट, सो देखो VS कोड चल रहा है, यहाँ हमारा ब्राउज़र है एंड HTML फाइल बना दी है और नॉर्मली लेक्सिकल स्कोपिंग नाम का एक टैग है और स्क्रिप्ट फाइल हमने ऐड कर दिया। स्क्रिप्ट फाइल में कुछ नहीं है एंड लाइव सर्वर चल ही रहा है। सो उसको क्लोज करते हैं। साइड में खुला हुआ लेक्सिकल स्कोपिंग। अब इंस्पेक्ट पे जाते हैं और ये हमने खोल लिया डेव टूल्स एंड यहाँ पे जाते हैं हम सोर्सेज में, ताकि हम यहाँ पे देख पाएँ। राइट, index.js सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ where is equal to अभी, सेव करूँगा, यू विल सी where is equal to अभी। एंड अगर मैं ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, सो यू सी एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बन चुका है एंड यहाँ कॉल सेक में हमारा एनोनिमस जो कि ग्लोबल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट है ये भी आ चुका है एंड ए अनडिफाइंड है। नो सरप्राइज हम देख चुके हैं होस्टिंग में भी। राइट, एंड हम लेट कॉन्स में भी देख चुके हैं उसमें कैसे काम करती है होस्टिंग। राइट, अब जो मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ये एक फंक्शन है मेरा, इसके अंदर क्या मैं ए को एक्सेस कर सकता हूँ? कंसोल लॉग अगर मैं ए को करूँ तो कर सकता हूँ क्या? मैं रिलोड करते हैं, पहले तो कंसोल में जाते हैं। इसको अगर मैं कॉल करता हूँ तो देखो क्या होगा। कॉल किया एंड रिफ्रेश किया, ओके मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं हटाया, सो इसको हटाते हैं। रीलोड करता हूँ मैं, अभी आ गया। राइट, सो इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ अंदर। ठीक है, सो स्कोप का मतलब यही है कि ये जो वेरिएबल है ए, इसको मैं कहाँ तक एक्सेस कर सकता हूँ। अगर इसकी डेफिनेशन में देखनी हो, स्कोप की डेफिनेशन अगर हमें देखनी हो तो देखो, स्कोप द प्लेस इन विच अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। आगे कभी इग्नोर करो। सो ये सबसे लेमेस्ट लैंग्वेज है। मतलब अगर मुझे पूछ रहा हूँ ए का स्कोप क्या है, तो ए का स्कोप क्या है? ये है, ये जो फंक्शन है ये इसका स्कोप है। नहीं, ये पूरा ही है, क्योंकि हमने बनाया हुआ है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका स्कोप पूरा ग्लोबल है, कहीं भी एक्सेस करा जा सकता है इस ए को। नाउ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा एग्जीक्यूशन वाले वीडियो की, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और एग्जीक्यूशन स्टैक, जिसमें दोनों सिखाए हैं। अगर वो सीखा है तो मैं अगेन यहाँ चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि होस्टिंग भी अपने आप आ जाएगी, और जो ये चीज़ है ये भी ऐसा लगेगा लेम कि हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। अगर वो अच्छे से आ गई तो 90% जावास्क्रिप्ट की चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है उस चीज़ के बारे में। नाउ ये तो ठीक है यहाँ था, बट अगर इसके अंदर एक और फंक्शन होता, लेट्स से एक और फंक्शन है XYZ एंड ये कंसोल लॉग करता है ए को। अब कर सकते हैं हम क्या इसको? तो पहले तो ये कॉल कर देते हैं XYZ। अब बताओ, सेव करूँगा तो ए की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी या अभी आएगी, या फिर एरर ही आ जाएगा कुछ। सेव करते हैं, अभी आया। तो मतलब डजेंट मैटर मैं इसके कितना भी अंदर चला जाऊँ, इसके अंदर चाहे मैं एक और फंक्शन बना दूँ, ठीक है, उसके अंदर भी अगर मैं एक को एक्सेस करना चाहूँ अब भी कर सकता हूँ, बशर्ते इसको कॉल कर दूँगा। राइट, अभी आ गया ए का 20 का, ए का 20 का। राइट, नो सरप्राइज, क्योंकि मैं ये ग्लोबली अवेलेबल है सबको एक्सेस करने के लिए, तो मैं कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसको उठा के रख दूँ इसके अंदर, अब बताओ, अब नीचे तो ए आ जाएगा, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। बट क्या ये एक्सेस कर पाएगा ए को? चलो देखते हैं प्रिंट करके। सेव किया, रेफरेंस एरर आ गया, ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो ऐसा क्यों हुआ? और ये इसी की वजह से आया है। राइट, लाइन नंबर 3 चलते हैं सोर्स में, सोर्सेज, एंड यहाँ पे पॉइंट ब्रेक ऐड करते हैं इस जगह। राइट, एंड अब देखते हैं, रिलोड करते हैं। ये देखो यहाँ पे आगे भी पॉज हो चुका है। ठीक है, लाइन नंबर 3 पे ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसलिए कोई एरर भी नहीं दिखेगा अभी। राइट, वापिस यहाँ आता है। तो इस टाइम तक पहले तो ये देखो 3 कॉल सेक आ चुके हैं। पहला आ चुका है एनोनिमस वाला, ऑब्वियसली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट,
उसके बाद ये मेन वाला इस फंक्शन का आ चुका है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमने जब हमने पहले पढ़ रखा है जब फंक्शन कॉल होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, ठीक है। तो पहली चीज़ हुआ ये बना, उसके बाद ये कॉल हुआ, इस फंक्शन में आ चुके हैं, ये कॉल हुई है पहली चीज़। तो एक और XYZ का कॉन्टेक्स्ट बना। अब उसके अंदर यहाँ जो लोकल दिख रहा है, लोकल स्कोप, ये है XYZ का स्कोप, ठीक है। अब इसके स्कोप में हमें दिख रहा है ये वाला फंक्शन अवेलेबल है, और दिस भी है, उसकी भी बात करेंगे। लोकल वाला है XYZ का, और ग्लोबल वाला जो ग्लोबल वाला है वो तो है ही। सो ग्लोबल में कोई भी वेर नाम की चीज़ नहीं है, मतलब ए है ही नहीं वेरिएबल, मतलब जब इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा उसमें आएगा ए। लेकिन XYZ के टाइम तक ए एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। जैसे इस लाइन के आगे बढ़ेंगे हम, एरर, अब जाएंगे हम कंसोल में तो एरर मिलेगा, राइट। सो इसको हटाओ, एंड इनफैक्ट इसको मैं इस वेरे को कट करके बाहर रखता हूँ। अब बताओ अब एरर आएगा या नहीं, रीलोड करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया वेर ए पे एक पॉइंट ब्रेक, अब मैंने रीलोड किया है तो यहाँ XYZ तक आ चुके हैं, ठीक है। इसका बना है, यहाँ पे हमें ए दिख रहा है, अनडिफाइंड है, राइट। जैसे इस लाइन को पार करेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं एक पॉइंट ब्रेक यहाँ लगाता हूँ। अभी ए की वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा कंसोल लॉग हो जाना चाहिए। सो अगला करता है कंसोल लॉग। सो इस वक्त हम यहाँ आ चुके हैं कंसोल लॉग वाली लाइन पे। अब मैं जैसे इसको भी आगे फॉरवर्ड करूँगा, अभी आ चुका है कंसोल में, ठीक है। सो आई नो ये कन्फ्यूजिंग साउंड कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा क्लीन अप करता हूँ। ऑल्दो जिसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझ आ चुका है उसके लिए तो ये ईजी लग रहा होगा सब, ठीक है। सो माई मेन पॉइंट इज़ कि हमने जो बाहर वेरिएबल बनाया उसको हम अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। बट जब हम अंदर बनाते हैं तो बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्कोप, कि ए का जो स्कोप है वो इस वेरिएबल तक सीमित है, राइट, क्योंकि अंदर ही डिफाइन हुआ है इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। और ये ऑब्वियस है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ब्रेक ऐड किया, रीलोड किया, अब यहाँ पे हम देखें तो इस टाइम अभी हम मेन वाले फंक्शन के अंदर हैं उसके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। बट जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ए का तो नामो निशानी नहीं है, ना इसमें ना इसमें, तो कहाँ से आएगा ए। सो दैट्स वाई एरर थ्रो कर रहा है वो। तो देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें दिख रहा है ग्लोबल स्कोप, राइट। अभी यहाँ पे क्लिक करने पे ग्लोबल स्कोप आ रहा है क्योंकि ग्लोबल स्कोप है, राइट। आई कैन एक्सेस सारे वेरिएबल जो भी ग्लोबल स्कोप के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे कोई बनाता वेर ए इज इक्वल टू जो भी है ना, तो उसे मैं एक्सेस कर सकता ग्लोबल के अंदर एनोनिमस में। बट जब मैं मेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्कोप क्या है इसका, एक तो लोकल स्कोप, मतलब जो मेन के अंदर वेरिएबल बनाए हैं, इस जगह के अंदर जो भी वेरिएबल हैं, राइट, मेन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो, प्लस ग्लोबल वाले। तो मतलब अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल बना दूँ इस फंक्शन के अंदर नहीं, इस फंक्शन के अंदर नहीं, मेन के अंदर, मतलब मान लो मैं बना दूँ वेर बी इज इक्वल टू वेर बी इज इक्वल टू कुछ भी। सो ये आएगा लोकल के अंदर, राइट। अभी देखो लोकल के अंदर XYZ पड़ा और दिस पड़ा है, XYZ यही वाला है क्योंकि XYZ को हमने इसके अंदर ही डिफाइन किया, राइट। वो वाला बात है, इसको कॉल करेंगे तो इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अलग बनेगा, राइट। सो मेन का जो स्कोप है उसमें लोकल मतलब मेन के अंदर का प्लस जो भी बाहर वेरिएबल बनाऊंगा, राइट। सो अगर मैं ये लाइन आगे एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एरर दिख जाएगा ए इज़ नॉट डिफाइंड। उसका ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि इस लाइन में ए एग्जिस्ट नहीं करता ना, ए तो इसके बाद में बना है, राइट। सो इसको सिंपली रिमूव कर देंगे, रीलोड करते हैं, राइट। अब जरा यहाँ क्लिक करते हैं तो अगेन ग्लोबल, मेन पे क्लिक करते हैं तो अगेन XYZ है, ग्लोबल के अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट है बेसिकली, कोई ए वेरिएबल कुछ नहीं है इसमें। हाउएवर मैं एक बाहर और बनाता हूँ बी इज इक्वल टू नाइस, रीलोड करते हैं इसको। सो एनोनिमस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास बी अनडिफाइंड है, राइट। मेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बी अनडिफाइंड है क्योंकि इसके पहले हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था तो उसी लाइन पे आ चुके हैं, बी लास्ट में आएगी बी की वैल्यू, ठीक है। बट पॉइंट इज ग्लोबल के अंदर बी वेरिएबल है, राइट, होस्ट हो चुका है वो, और
जो लोकल है मेन का लोकल, इसके अंदर एक्स वाई जी है। अब हम एक्स वाई जी में जाएंगे तो इसके लोकल में ए है और ग्लोबल है, राइट। बट व्हाट इफ अगर मैं मेन के अंदर भी एक वेरिएबल बना देता, लेट्स सी वैर के अंदर हमने बना दिया है, मतलब वैर सी इज इक्वल टू सिंग ही लिख दिया, सेव करते हैं। एंड इफ अगर मैं इसके अंदर ही कंसोल लॉग कर दूं सी को, राइट, सेव करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। और ये ब्रेक पॉइंट लगाते हैं सी पे, रीलोड किया। सो एनोनिमस के टाइम पे अगेन बी, मेन के टाइम पे सी की वैल्यू है, एक्स वाई जी की वैल्यू है और ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, राइट। अब एक्स वाई जी पे जाते हैं तो यहाँ पे यू विल सी हमारे पास ए की वैल्यू है, ए मतलब जो ये लोकल है, इसका स्पेस, इसके अंदर ए था। एंड जो हमारे पास मेन था उसके वेरिएबल भी हैं, ये क्लोजर्स की वजह से हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट यू कैन क्लियरली सी हमारे पास जो आउटर फंक्शन है इसका, एक्स वाई जी का जो आउटर फंक्शन है मेन, उसके वेरिएबल का एक्सिस है, राइट। उसका ऑब्वियस रीज़न है, यहाँ से अगर हम साइड में देखें तो साफ साफ दिख रहा है, हम बाद वाले जो भी स्टैक है उसमें पहले की चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी के अंदर हम वो सारे वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं जो या तो एक्स वाई जी में बने हैं, फॉर एग्जांपल ये ए बना हुआ है, या तो मेन में बने हैं, मेन में हमारे पास है इस वक्त सी, या फिर जो एनोनिमस में हमारे पास है इस वक्त बी। तो लेटेस्ट वाले मतलब लास्ट वाले स्टैक के जो टॉप पे है उसके अंदर हम सारे वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं जो भी उसके नीचे है, नीचे एज एन यहाँ पे नीचे इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। और इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं इसका लोकल मेमोरी, मतलब इसका लोकल मेमोरी प्लस इसके पेरेंट का, मतलब जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी प्रेजेंट है मेन, सो इसकी लोकल मेमोरी प्लस इसके पेरेंट का लोकल मेमोरी, राइट। एंड इसके पेरेंट की लोकल मेमोरी में क्या क्या है, इसके पेरेंट की लोकल मेमोरी में इसकी लोकल मेमोरी प्लस इसके पेरेंट्स की मेमोरी जो कि ग्लोबल विंडो है, राइट। सो दैट्स वाई अगर हम एक्स वाई जी में जाएँ तो मैं ए भी एक्सेस कर सकता हूँ, सी भी एक्सेस कर सकता हूँ, बी भी एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। एंड मैं इनफैक्ट करता हूँ ए बी एंड फाइनली सी। अब सेव करते हैं और मैं डी पर हटा रहा हूँ। अब मैं रीलोड करता हूँ एंड देखो कोई एरर नहीं आएगा, सारा काम जब खत्म हुआ, सारे स्टैक भी एम्प्टी हो गई क्योंकि एक के बाद एक एग्जीक्यूट हुई और फिर पॉप भी होती चली गई, राइट। तो हम देख नहीं पाए क्योंकि पॉइंट ब्रेक ऐड नहीं था। अब मुझे पता कंसोल में क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ऑफकोर्स अभी होगी, नो सरप्राइज। बी की वैल्यू क्या होगी, नाइस। सी की वैल्यू होगी सिंग, लेट्स सी। ए की वैल्यू है अभी एक्सपेक्टेड, बी की वैल्यू है अनडिफाइंड, ओके वी विल सी, और सी की वैल्यू है सिंग, राइट। सो अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाली वीडियो देखिए तो ये ईजिली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जब हमने ए को कंसोल लॉग किया तो इस टाइम तक ए को वैल्यू साइन हो चुकी है क्योंकि उसके बाद ही लिखा है, राइट। तो इस टाइम तक ए के पास वैल्यू है, सिंपली आ गया अभी। जब हमने बी को कंसोल लॉग किया तो बी हमने सबसे लास्ट में किया है इनिशियलाइज, मतलब होस्टिंग की वजह से भी ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट में आ तो चुका था बट उसकी वैल्यू थी अनडिफाइंड, राइट। और बी को वैल्यू मिलेगी नाइस जब इस लाइन को एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, लेकिन जिस टाइम ये कंसोल लॉग हो रहा है वो हो रहा है इस फंक्शन के कॉल होने पे जो कि इससे बहुत पहले हो चुका है, मतलब एक लाइन पहले हो चुका है। तो जब इस टाइम ये कॉल हो रहा है उस टाइम तक बी की वैल्यू अनडिफाइंड थी, इसलिए वही आया है। और बात रही सी की वैल्यू की, तो सी की वैल्यू हो रही है सी डिफाइन होने के बाद, मतलब अगर मैं दोबारा डी पर अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे लगा दिया, एक इस पे लगा दिया, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेट्स रीलोड दिस एंड वी विल सी। अब सबसे पहले एनोनिमस में सिर्फ मेन फंक्शन कॉल हुआ है इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट भी बन गया, बी अनडिफाइंड है। मेन में देखते हैं तो मेन के अंदर हमने पहला यहाँ पे लगा रखा पॉइंट ब्रेक, तो यहीं पे रुके हुए हैं अभी हम सी पे, तो इसलिए सी की वैल्यू अनडिफाइंड है, राइट। लेकिन सी ऐड हो चुका है क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ चुका है मेन, और उसमें होस्टिंग की वजह से सारे वेरिएबल पहले आ चुके हैं, सी भी आ चुका है और ये फंक्शन भी आ चुका है एक्स वाई जी, राइट। और कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, सी पे ही पॉज है। बट मैं जैसे नेक्स्ट स्टेप फर्दर करूँगा तो यहाँ पे आएंगे हम, इस स्टेप पे आ चुके हैं,
राइट, क्योंकि इस फंक्शन को तो एज इट इज स्किप करना है। यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि इस पे पहुँचते ही सी वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है पूरी, तो सी के अंदर वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब जैसे ही मैं इसको भी आगे फर्दर मूव करूँगा, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा और वो यहाँ के पॉज हो जाएगा। सो XYZ पे आ चुके हैं। अब यहाँ के पॉज हुआ है, इसका नया कॉन्टेक्स्ट आ चुका है, हमने देखा यहाँ। इसके अंदर इसका वेरिएबल कौन सा, ए की वैल्यू अनडिफाइंड है स्टार्टिंग में, क्योंकि होस्टिंग की वजह से अगेन सारे वेरिएबल आ चुके हैं, ए ही था इसके अंदर तो ए आ गया। वैल्यू अनडिफाइंड है क्योंकि कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्टिंग में हुआ, हमने यहाँ पॉज कर दिया। अब मैं जैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करूँगा, ए की वैल्यू असाइन हो चुकी है। अभी हम इस टाइम पे हैं, इसको जैसे स्किप करूँगा ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कंसोल, अभी कुछ नहीं है कंसोल में, बट ए की वैल्यू देख रहे हो अभी है, सी की वैल्यू सिंग है, राइट, और बी की वैल्यू अभी तक अनडिफाइंड है। सो मैं आगे स्किप करूँगा एक स्टेप, ए वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो कंसोल में इस टाइम ए होगा, राइट। अब एक लाइन और स्किप करेंगे, आगे मूव करते हैं। सी वाली लाइन पे पहुंच चुके हैं, बी प्रिंट हो चुका है, इसका मतलब अनडिफाइंड, राइट, क्योंकि अनडिफाइंड ही था अभी तक भी। अब ये लाइन भी स्किप करेंगे, सी प्रिंट हो चुका है, सी की वैल्यू सिंग है, सिंग आ गया, राइट। अब इसके बाद डायरेक्ट जो चीज़ बची है, फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट। यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो जाएगा और ये पॉप हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, एक स्टेप मूव करते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं और स्टैक में से देखो पॉप हो चुका है, मेन पे आ चुके हैं वापस। एक मैंने यहाँ पे भी लगा दिया पॉइंट ब्रेक। अब मैं जैसे ही इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, सो यू विल सी मेन भी पॉप हो जाएगा, मेन पॉप हो चुका है। अभी बी की वैल्यू है अभी भी अनडिफाइंड, क्योंकि इस लाइन तक भी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब आएगी बी की वैल्यू। तो इसको स्किप करते हैं लाइन को, अब जाके बी में नाइस वैल्यू आई है, राइट। सो इस टाइम पे लेकिन बी का कोई यूज़ नहीं है, अदरवाइज इस टाइम पे अनडिफाइंड की बजाय आता नाइस। लेकिन अगर इस लाइन को मैं शिफ्ट करके नीचे रख दूँ, सो इन शॉर्ट मैंने बी वाली लाइन पहले इनिशियलाइज कर दी फंक्शन होने के। सो मैं रिलोड करूँ, सेव करके रिलोड, सो मैं रिलोड किया, यहाँ भी अभी भी लगा दिया फिर से। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एनोनिमस है हमारे पास, राइट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, बी की वैल्यू अनडिफाइंड है, यहाँ लगा दिया। इस लाइन को जैसे स्किप करेंगे बी के अंदर वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब जैसे ही मैं इस लाइन को स्किप करेंगे नया स्टैक आ जाएगा, स्टैक में मतलब पुश हो जाएगा एक और कॉन्टेक्स्ट, मेन आ चुका है, मेन आ चुका है। इस टाइम तक बी की वैल्यू नाइस है। सो अगर मैं सारे डी पर हटा दूँ तो तीनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम बी की वैल्यू ऑलरेडी है नाइस, राइट। बाकी चीज़ें वैसे काम करेंगी। इसको स्किप किया, सिंग की वैल्यू आ चुकी है। XYZ को कॉल करेंगे अब XYZ के अंदर है, सो ए अनडिफाइंड है, सी की वैल्यू सिंग है, बी की वैल्यू नाइस है। ए को स्किप करेंगे, अब यहाँ पे ए की वैल्यू असाइन हो चुकी है, ए सी बी तीनों की वैल्यू है। अब कंसोल करते जाएंगे बस एक एक को। सो इसको स्किप करूँगा, ए प्रिंट, इसको स्किप करूँगा, बी प्रिंट, एंड सेम गोज़ फॉर सी, राइट। सो आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा कैसे काम कर रहा है, राइट, लेक्सिकल स्कोपिंग। सो एक चीज़ देखो कि ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से ही लिंक्ड हैं, सारी चीज़ें, राइट। तो मैं अगेन बार बार बोलता हूँ, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाली वीडियो अगर ढंग से समझ ली तो ये सारी चीज़ें ईजी लगेंगी, राइट। और एक मैंने डेफिनेशन भी ढूंढ के रखी है। स्कोप का मतलब है द प्लेस इन विच अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड, राइट। और स्कोप चेन भी एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब है अ स्टैक ऑफ करंटली एक्सेसिबल स्कोप्स फ्रॉम द मोस्ट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट टू द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इसको भी मैं समझाता हूँ, बट नीचे ग्लोबल स्कोप ये पता ही है, ग्लोबली स्कोप्ड वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम, राइट। ऑफ कोर्स ये देख चुके हैं, बी को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बी प्रेजेंट है, राइट। और वो अलग बात है, हम देख चुके हैं कि अगर बी को इसके नीचे रखते हैं तो एक्सेस तो बी कर पाऊंगा, वो अलग बात है, बी की वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी, राइट। लेकिन एक्सेस कर सकते हैं, रेफरेंस एरर नहीं आने वाला। अब स्कोप चेन की बात क्या थी, जब हम देख रहे हैं कि इसमें से किसी में भी जा रहे हैं, एनोनिमस से हम गए मेन में, मेन के बाद हम XYZ के कॉन्टेक्स्ट में आए, तो ये जो चेनिंग देख रहे हो ना कि एनोनिमस था पहले, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद मेन में जब गए तो मेन का लोकल स्पेस प्लस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, राइट। उसके बाद अंदर आए हैं तो XYZ में और अंदर आके हमें पता लगा उसका लोकल स्पेस प्लस मेन का प्लस ग्लोबल का, तो ये जो चेन बनती आ रही है इसको ही बोलते हैं स्कोप चेन, राइट। मतलब XYZ का देखें तो इसका स्कोप प्लस इसका स्कोप प्लस ग्लोबल स्कोप, राइट। सो यही है बस स्कोप चेन, राइट। बाकी गूगल कर सकते हो डेफिनेशन का, वैसे थ्योरी में इंटरेस्ट ही किसको है, हमें प्रैक्टिकल में मज़ा आता है, राइट।
आगे और देखते हैं कूल कॉन्सेप्ट। अभी तक देखो हमने देखा था ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, राइट। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ वो होता है ब्लॉक स्कोप, राइट। जैसा कि लोकल स्कोप हमने देख लिया फंक्शन का बनता है, राइट। ग्लोबल स्कोप देख लिया, ये नॉर्मली ये जो एरिया है ये ग्लोबल स्कोप है, राइट। अब ब्लॉक स्कोप क्या है उससे पहले देखते हैं ब्लॉक क्या है। बेसिकली ये ब्लॉक है बस, राइट। फॉर एग्जांपल ये देखो, जब हम इफ़ एल्स लगाते हैं वहाँ पे भी ये ब्लॉक है, राइट। फॉर लूप लगाते हैं वहाँ भी ब्लॉक है। तो ब्लॉक का मतलब बेसिकली कर्ली ब्रैकेट ही है, राइट। अगर मैं इसको सेव करूँगा और देखो कोई एरर नहीं आया। इनफैक्ट इसके अंदर अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो देखो हाई आ चुका है, राइट। सो ये ढंग से काम कर रहा है। अब मैं इसको बाहर रखूँ तो भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर कोई इंटरव्यूअर तुमसे पूछे ब्लॉक का मतलब क्या, तो क्या कहो, ये जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं ये ब्लॉक है या फिर चलो गूगल पे सर्च करते हैं ब्लॉक का मतलब क्या। ये देखो गूगल पे सर्च करने पे व्हाट इज अ ब्लॉक इन JS developer.mozilla MDN का ही आया, यहीं पढ़ते हैं। अ ब्लॉक स्टेटमेंट इज यूज टू ग्रुप 0 और मोर स्टेटमेंट, ठीक है। द ब्लॉक इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट एंड कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 0 और मोर स्टेटमेंट डिक्लेरेशन। तो बेसिकली वही आ गया कि ब्लॉक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं हम ग्रुपिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक अगर यहाँ तक एडवांस में आए हो तो मे बी रिडक्स सीखा हो, रिएक्ट सीखा हो, उस फिर तो रिडक्स भी सीखा होगा। तो वहाँ पे एक होता है रिडक्स में कंबाइंड रिड्यूसर। स्टोर जो होता है रिडक्स का, वहाँ पे हमें स्टोर में एक ही रिड्यूसर देना होता है, राइट, रूट रिड्यूसर। बट वहाँ पे हमें अलग अलग रिड्यूसर बनाने होते हैं। तो एक फंक्शन होता है कंबाइंड रिड्यूसर। कंबाइंड रिड्यूसर जो कि हेल्प करता है हमें सारे रिड्यूसर्स को, बहुत सारे रिड्यूसर को मर्ज करके एक रिड्यूसर बनाने में, समझ गए। तो वहाँ पे हम कई सारे रिड्यूसर दे सकते हैं, A B C सबको मर्ज करके एक रिड्यूसर बना देगा। तो स्टोर को टेक्निकली मिलेगा मेन रिड्यूसर, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ है, जहाँ जहाँ पे हमें एक लाइन चाहिए होती है वहाँ पे हम ब्लॉक का हेल्प से मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं। जैसे इफ़ है, इफ़ मैं कहूँ कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ऑब्वियसली ट्रू कंडीशन है। तो अगर मैं लिखूँ और लिख दूँ यस, देन ऑब्वियसली सेव करते ही यस आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, राइट, ठीक है ना। ये सबको पता है कि कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं, ऐसे ही हो जाता है। एक्चुअली यही सिंटैक्स है इफ़ एल्स का, इफ़ फिर कंडीशन फिर सीधा कोड लिख दो। अब एक लाइन में तो चल जाएगा ऐसे, क्योंकि एक ही लाइन एक्सपेक्ट करता है इफ़ यहाँ पे। सो इसको हम इसकी जगह पर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे हमारे पास मल्टीपल लाइन है, कंसोल करना यस इट्स वर्किंग, तो मल्टीपल लाइन्स हैं इसलिए इसके बजाय हम ब्लॉक लगाते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि यस इट्स वर्किंग। सेव करूँगा सो मल्टीपल लाइन हो गई इसलिए चल गया। सो यही पॉइंट है ब्लॉक का बेसिकली। इन कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करके हम मल्टीपल लाइंस को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कंबाइन रिड्यूसर करता था रिडक्स में। ओके, सो आई होप समझ पाएंगे। अब देखते हैं स्कोप के बारे में। तो ये लोकल स्कोप और ब्लॉक स्कोप एक ही टाइप्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट a, उसकी वैल्यू रखता हूँ 120 या कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दो, अभी रख देते हैं चलो, ठीक है। अब मैं इसको एक को कंसोल लॉग करता हूँ तो देखो क्या होगा, अभी आ चुका है, राइट। बट अगर मैं सिर्फ अंदर बनाता हूँ, अभी बाहर कंसोल लॉग करता हूँ, अंदर रखूँगा तो ऑब्वियसली अब भी रहेगा, राइट। बट अगर मैं बाहर रखता हूँ अब आएगा एरर, रेफरेंस एरर, a इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। सो ब्लॉक स्कोप के साथ क्या होता है, वेरिएबल सिर्फ ब्लॉक के अंदर तक ही सीमित रहते हैं, बाहर उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये होता है सिर्फ लेटर कॉन्स्ट के केस में, इसलिए इन्हें बोला भी आता है ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल। और वैर के केस में ऐसा नहीं होता। अगर इसके बजाय मैं वैर करूँ तो देखो अब भी मैं अभी एक्सेस बाहर कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। सो इसको डिटेल में भी समझते हैं ब्राउज़र में ही, राइट। सो सोर्स में जाते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ लगाता हूँ पॉइंट ब्रेक, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 पॉइंट ब्रेक लगाए। अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉज हो चुका है। इस ग्लोबल के अंदर हम देखें तो ए दिख रहा है हमें, राइट। सो तो एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि ब्लॉक स्कोप है भले ही। सो स्कोप में एक तो सबसे पहले सिर्फ ग्लोबल है और कुछ है ही नहीं, तो ब्लॉक स्कोप का कुछ बना ही नहीं ब्लॉक, जबकि बनना चाहिए था, राइट, क्योंकि ये वेरिएबल तो ब्लॉक के अंदर है। बट नहीं, वैर के केस में क्या है, वैर है ही नहीं ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल। तो वैर से जब भी वेरिएबल बनाएंगे या तो वो लोकल स्कोप में अटैच होगा, राइट, अगर फंक्शन के अंदर है ना, उसके लोकल स्कोप में। बट अदरवाइज जैसे ओपनली ऐसे पढ़ा है तो ये ग्लोबल स्कोप में डायरेक्ट अटैच होगा।
तो इसलिए एड इसमें ही हुआ है। हाउएवर इसके बजाय अगर हम बनाते लेट से कौन से देख चुके थे, लेट से बना देते हैं। लेट से बनाएं और रिलोड करें इसको। अच्छा सेव नहीं किया, या रिलोड किया। अब ये देखोगे तो ग्लोबल के अंदर कुछ नहीं है ए नाम की चीज़, राइट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग ग्लोबल में है नहीं ए, बट लेकिन ब्लॉक भी था, ब्लॉक का स्कोप कहाँ है। तो देखो हम इस लाइन पे आ चुके हैं, ब्लॉक यहाँ तक खत्म भी हो चुका है, राइट। सो एक पॉइंट ब्रेक यहाँ ऐड करना पड़ेगा। अब मैं रिलोड करूँगा तो यू विल सी कि देखो स्कोप के अंदर दो चीज़ें हैं, एक क्योंकि यहीं रुक चुका है कोड, एक तो ग्लोबल हमारा जिसमें कि ए नहीं है, और एक है ब्लॉक स्कोप जिसके अंदर ए अनडिफाइंड है अभी, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ भी होस्टिंग सेम काम कर रही है। सो इसके केस में अगर मैं इसको वापस से वैर कर दूँ एक बार देखने के लिए, वैर सेम रिलोड किया, सो स्टिल अभी यहीं पे पॉज हुआ है। उसके बाद भी यहाँ देखोगे तुम कि ए से ही अटैच है, ए ग्लोबल स्कोप में अटैच है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ वैर ए बनाऊँ और उसकी वैल्यू रख दूँ नाइस, तो ये होगा ग्लोबल स्कोप पे अटैच, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे ही देखा हमने। बट मैं अंदर बना रहा हूँ तो वो भी ग्लोबल स्कोप पे अटैच, तो ऐसे कैसे, राइट। और फिर मैं प्रिंट भी करूँगा तो कौन से वाले की वैल्यू कहाँ आएगी, जैसे एक यहाँ प्रिंट किया, एक बाहर प्रिंट किया और एक पहले प्रिंट कर दिया, 3 रिलोड करूँगा, पॉइंट ब्रेक ऐड करते हैं। सो मैंने 4 पॉइंट ब्रेक ऐड किए हैं। अब रिलोड करते हैं इसको, राइट। अब यहीं पे रुक चुका है कोड। सो सबसे पहले इस जगह तक तो ऑब्वियसली ब्लॉक स्कोप है ही नहीं, ग्लोबल है जिसके अंदर ए आ चुका है, नाइस, क्योंकि इस लाइन पे पॉज हुआ, वैल्यू असाइन हो चुकी है, नाइस। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। सो अब आ चुके हैं ब्लॉक के अंदर। तो ब्लॉक नाम की कुछ चीज़ नहीं, यही है, क्योंकि ये भी सेम ही उसको पॉइंट करेगा। तो पहली बात तो यहाँ तक कोड एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा, राइट। सो ये वाला कंसोल हो चुका है। सो अगर कंसोल में देखें नाइस आ चुका है, क्योंकि इस टाइम तक ए की वैल्यू नाइस है, राइट। इनफैक्ट हम अभी देखेंगे तो इस वक्त भी ए की वैल्यू नाइस है, बट इस लाइन को पार होते ही, क्योंकि ये भी ग्लोबल को ही पॉइंट कर रहा है, तो क्या इसी की वैल्यू नाइस से बदल के अभी हो रहेगी या फिर इसी में एक और ए वेरिएबल ऐड होगा, लेट्स सी। यहाँ पे पहुँचे हैं, इसी की वैल्यू अभी हो चुकी है। सो इसकी वैल्यू अभी हो चुकी है परमानेंटली, पूरे प्रोग्राम के अंदर ए की वैल्यू अब जो है अभी है, ओके। सो अगर इसको कंसोल लॉक करेंगे तो यहाँ तो हमें पता ही था अभी आएगी, ये तो पता ही है, बट हमें देखना बाहर भी अभी आएगी क्या आएगी। सो इसको एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, इस पर आ चुके हैं। सो यहाँ कंसोल में अभी आई है ऑब्वियसली, बट इसके आगे जाएंगे तो अब देखना अभी आएगी या नाइस आएगी, पहले वाली वैल्यू आएगी या नहीं वाली। इस टाइम तक हमें दिख रहा साफ साफ अभी है वैल्यू, क्योंकि इसने परमानेंटली चेंज कर दिया, तो अभी आएगी। नेक्स्ट करा और यहाँ देखो अभी आया थर्ड टाइम भी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं शैडोइंग, राइट। किसी वेरिएबल को हमने शैडो कर दिया, सो शैडोइंग है। बट अगर मैं इसकी बजाय अगर लेट करूं, लेट, इसको भी लेट और सेव करूं, एंड यहाँ मैं जब रीलोड करूंगा तो इसकी वैल्यू बदली जाएगी या नहीं, ऑब्वियसली बदली जाएगी। ये मैंने रीलोड किया, राइट, एंड मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट को बंद करता हूँ। ये स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हमने लेट से बनाया तो स्क्रिप्ट के अंदर नाइस आ चुका है, राइट। अब जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो ब्लॉक के नाम से एक और ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक जिसमें ये वाला ए है और ये ए। तो ऑब्वियसली दोनों अलग हैं, तो इसने भी शैडो कर दिया इसको, राइट। तो वैर के केस में भी शैडो हो रहे थे, इसके केस में भी शैडो और कौन से केस में भी शैडो। बट डिफरेंस क्या है, शैडो होने के बाद इससे एक्चुअल वैल्यू नहीं बदली जाएगी। सो अगर कंसोल करूँगा मैं, देखो इस लाइन पे वैल्यू साइन हो चुकी है दोनों की, राइट, अलग अलग हैं दोनों। अब जब मैं प्रिंट करूँगा आगे, तो इस टाइम ये दोनों प्रिंट हो चुके हैं, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी। सो कंसोल में आता है दोनों दिख रहे हैं, नाइस है ना अभी। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, अब बताओ ए की वैल्यू ये है, ये है। अब यहाँ जाते हैं तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ब्लॉक वाला चला ही गया, राइट, क्योंकि ब्लॉक खत्म तो ब्लॉक वाला स्पेस ही खत्म, राइट। गार्बेज कलेक्टर की हेल्प से मेमोरी डी एलोकेट हो गई, राइट। जो मेमोरी एलोकेट हुई थी, वेरिएबल को असाइन हुई थी, वो खत्म हो गई क्योंकि ब्लॉक का काम खत्म, राइट। और ये वाला वेरिएबल जो है ए, इसकी वैल्यू अब भी है। तो जब इस लाइन को भी क्रॉस करेंगे तो हमें थर्ड जो मिलेगा वो भी नाइस मिलेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द प्रोग्राम, राइट। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। सो शैडोइंग लेट में भी है, वैर में भी है। बस वैर में क्या है कि वैल्यू उसकी परमानेंटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि सेम वेरिएबल को भी पॉइंट कर रहे हैं, राइट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि करना क्यों है ये सब, इतना लेट और काउंट्स यूज क्यों करना है जब इन्हें इनकी लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन अच्छी है एक्चुअली। क्यों?
क्योंकि जब हम लेट्स से मैं कोई इसको हटाता हूँ, कमेंट करता हूँ, ये मैं वैसे ही बना रहा हूँ, राइट, और 2 जगह प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, सेव किया, या फिर ये भी छोड़ो, मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ नाइस 1 नाइस 2, 2 नाइस है, ठीक है। अब व्हाट यू विल से रिफ्रेश करते हैं, पॉइंट ब्रेक ऐड करके अब रीलोड करता हूँ मैं। ऑब्वियसली वैर से बना है तो ग्लोबल के अंदर बना, राइट। इस लाइन को जैसे क्रॉस करूँगा एक ही वैल्यू साइन हो जाएगी, राइट, एक ही वैल्यू आ गई। आगे क्रॉस करूँगा, सो ये ब्लॉक का काम पूरा हो चुका है, नाइस वाला प्रिंट होगा, राइट, अगली लाइन पे आते ही। सो टेक्निकली ब्लॉक का काम खत्म। तो इस वेरिएबल को मैंने बाहर भी यूज़ नहीं किया, अगर लेट होता तो कर ही नहीं सकता था, राइट, तो मेमोरी डी एलोकेट हो जाती। बट अब मैं आगे जाता हूँ, सो यू सी ब्लॉक का काम हो चुका है, बट वो जो वेरिएबल था वो अभी भी यहाँ है, तो ये मेमोरी लीक हो रहा है यहाँ पे, फालतू में मेमोरी जा रही है, जबकि इस वेरिएबल का मैं आगे यूज़ भी नहीं करना, राइट। अभी आ चुका है फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन के आगे जाएंगे तो नाइस 1 आ जाएगा, सो नाइस 1, और हमें ए आगे यूज़ ही नहीं करना, लेकिन मेमोरी तब भी लीक हो रही है, मेमोरी डिसएलोकेट हो जाती है अगर हमने इसकी बजाय लेट कीवर्ड का यूज़ किया होता है, कौन सा किया होता, राइट। सेव करते हैं दोबारा, पॉइंट ब्रेक सेम ऐड, टॉप पे चलते हैं। ग्लोबल के अंदर तो कुछ है ही नहीं, अब सेम चीज़ करेंगे, मैं वैल्यू साइन हो चुकी है, और इसके बाहर आते ही ये ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ गार्बेज कलेक्टर हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन साथ क्या हो रहा है, सो दैट्स वाई सब क्या प्रीफर करते हैं लेट और कॉन्स को इंस्टेड ऑफ वैर को अवॉइड करते हैं, राइट। सो आई थिंक ये समझ पाए होंगे, एंड शैडोइंग भी समझ गए होंगे शैडोइंग क्या है। अच्छा, अब एक चीज़, जैसे मैं इसको हटाता हूँ फिर से, मैंने ये करा था अच्छे से काम कर गया, ये दोनों क्योंकि अलग अलग हैं, राइट। रीलोड किया मैंने, ये ब्लॉक अलग, ये ब्लॉक अलग, राइट। वैर के केस में भी तुमने देखा कि ये दोनों पॉइंट एक कोई करते हैं, बट शैडोइंग वहाँ भी हो जाती है। बट अगर मैं यहाँ रखूँ लेट, यहाँ रखूँ वैर, अब क्या हुआ ये देखो, ऊपर लेट है, और इसको सेव करूँगा तो एरर थ्रो करेगा। पहले तो यहीं पे हमें दिख रहा है, इसको सेव किया, इसको रीलोड किया, सिंटैक्स एरर, ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसके अकॉर्डिंग ए आ चुका है पहले, क्योंकि ए का मतलब क्या है, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा स्क्रिप्ट में ए आ चुका होगा, और वो स्क्रिप्ट जो है बेस लेवल पे है। इस लाइन का क्या मतलब है, बेस लेवल पे। अगर बाई चांस मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि यार चला जाओ प्रोग्राम रन हो, तो बेस लेवल से मेरा मतलब है कॉल सेक की बात कर रहा हूँ अभी। जैसे ए जो है इसके अंदर है, ग्लोबल के अंदर, राइट। अगर मैं लेट से क्रिएट करता तो होता स्क्रिप्ट के अंदर, बट वो होता एनोनिमस के अंदर, राइट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एनोनिमस मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सो सेम लेवल पे होते ये दोनों, ये वैर से और इससे। आई नो ये कन्फ्यूजन साउंड कर रहा, दोबारा से समझाता हूँ। अगर ये मैं इससे वैर बनाऊँ, इसको एक सेकंड को ऐसे कमेंट कर दूँ और सेव करूँ एंड रीलोड करूँ, सो यू सी स्क्रिप्ट आया यहाँ पे, राइट, स्क्रिप्ट के अंदर ए है। और अगर कोई वेरिएबल इसके अंदर है ग्लोबल के अंदर सेम ए नाम से, तो इस टाइम इनका लेवल एक ही है, एनोनिमस के अंदर है दोनों चीज़ें। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये है, एनोनिमस इसके अंदर ये दोनों है, राइट। आई होप हाउस सिंह की वीडियो देखी है, राइट, तो समझ पाएंगे क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए ये सेम लेवल में, इसलिए ये एरर थ्रो करेगा कि ए ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका, नहीं कर सकते। तो इसलिए जब मैं ये करता हूँ, इस लाइन का क्या मतलब है, वैर से जब भी करते हैं वो सीधा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे अटैच होता है, राइट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, अगर फंक्शन से करते तब तो नहीं होता ग्लोबल एग्जीक्यूशन में, क्योंकि फिर वो उसके स्कोप में अटैच होता। अगर मैं फंक्शन भी बनाता हूँ, एक फंक्शन ABC को कॉल करना है बाहर, और इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं ए, ठीक है, जिसका वैल्यू है 22। इसको सेव करें, अब ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, राइट। इनफैक्ट मैं कंसोल लॉग भी करता हूँ इसको, ए को सेव। आगे चलते हैं, इसे कॉल करने के बाद चलते हैं। सो कॉल किया, यहाँ पे यू विल सी ये जो लोकल है ये है इस फंक्शन का, मतलब ABC के अंदर है वेरिएबल जो ए आया है, राइट। और इसको अगर मैं बंद कर दूँ, और ग्लोबल जो है, ग्लोबल ये बाहर है एकदम, ग्लोबल जो है वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन का ऑब्जेक्ट है जो एनोनिमस से एसोसिएटेड है, राइट। सो आई होप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो फर्स्ट स्क्रिप्ट है
इसका और ग्लोबल का, इन दोनों का सेम लेवल है, राइट। और जो भी लोकल आया था वो फंक्शन का लेवल था, आप समझ पा रहे होंगे। सो इसलिए ये जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर है इनकी वैल्यू सिर्फ फंक्शन तक ही सीमित है, बाहर एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही पॉप हो जाता, राइट। अगर मैं इसकी लाइन आगे बढ़ा दूँ तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होते यू विल सी ये आउट ही हो जाएगा, तो ये 22 ख़त्म हो जाएगा, आउट हुआ। अभी यहाँ लास्ट लाइन पे एक और आउट करते हैं, ए बी सी पे यहाँ पहुँचे, ख़त्म, वो पॉपअप ही हो गया, ख़त्म, राइट। इसका लेवल काफ़ी डीप था कंपेयर टू दिस, राइट। ये एकदम बिगिनिंग लेवल पे है ग्लोबल एग्जीक्यूशन और स्क्रिप्ट टैग जो है, क्योंकि एनोनिमस के अंदर है। और जो दूसरा वाला स्कोप आया था लोकल स्कोप, वो था ए बी सी के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, राइट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो फंक्शन की बात अभी नहीं कर रहे थे हम, फंक्शन को उठाते हैं, वापस यहाँ आते हैं। ये करते ही हमें एरर मिलता है, राइट। रीज़न बीइंग, क्योंकि ऐसा करते क्या होता है, ऐसा करते ही जो स्क्रिप्ट टैग है वो ए होता है वहाँ पे ऑलरेडी, और ग्लोबल में हम वैसे ही ऐड कर रहे होते हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों एनोनिमस वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट हमारा, उसके अंदर ही क्रिएट हो रहे थे एक तरह से, राइट। सो दैट्स वाई एरर हो रहा। बट इसके बजाय अगर मैं अभी वैर करूँ और यहाँ लेट करूँ, क्योंकि वैर में तो देख ही चुकी क्या होता, चल जाएगा। बट जब मैं लेट करता हूँ तो बताओ एरर आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वैर से ए तो है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई, ग्लोबल में बन गया। बट जब हम लेट से वेरिएबल बना रहे हैं बाद में, ये बना रहे हैं ना ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक का स्कोप काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू दिस, राइट। लेवल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ भी, क्योंकि लेट से बना है। अगर वैर से होता तब तो ऑब्वियसली पता था क्या होता है। आई नो कन्फ्यूजन हो रही है, तो इतना दिल पे मत लो, वैसे कन्फ्यूजन होगी नहीं, अगर 2-3 बार देख लो, अगर कन्फ्यूजन हो रही है रिपीट कर सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसा हम कर सकते हैं, इसको सेव करूँगा। सो क्या आएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी नाइस, यहाँ पे आएगी अभी, और यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे लेट एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके स्कोप के बाहर। सो अगेन यहाँ पे ए की वैल्यू नाइस। तो अगर समझ में आया तो दोबारा सुनो, लेट की वजह से हमने ये बनाया, तो इस स्कोप के बाहर तो ए का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ख़त्म। तो इसलिए ये वाला जो है ग्लोबल के अंदर, उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है ये, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं यहाँ लेट, यहाँ वैर की, तो इसका स्कोप पूरे पेज है, राइट, ऑब्वियसली बाहर ही बना हुआ है। और ये भी पूरा पेज है, क्योंकि ग्लोबल में वैर से तो स्कोप के अंदर बना हो, सीधा ग्लोबल में बनता है, राइट, अनटिल अनलेस वो फंक्शन हो, फिर वो फंक्शन के स्कोप में बनता है, लोकल फंक्शन के लोकल स्कोप में, राइट। सो आई होप समझ पाएंगे अच्छे से, राइट। सो या दिस इज़ इट। एंड इस चीज़ को जो हमने किया अभी, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। ये जो एरर आ रहा है इसको बोलते हैं इलीगल शैडोइंग, राइट। ऐसा हम कर ही नहीं सकते, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इससे इंटरफियर हो रहा है इस पर, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं, एनोनिमस के अंदर ही हैं दोनों, राइट। सो या आई होप अच्छे से समझ में आएगा स्कोप, राइट। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीखना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। सो आगे से लेट एंड कॉन्स्ट मस्ट यूज़ करा करो इंस्टेड ऑफ वेरिएबल। मैंने बोला मस्ट यूज़ करा करो, कभी मत सुनाओ, मस्ट यूज़, ओके। सो या दिस इज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।